इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं, ये तो मैं जानती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी वजह से आपको पीछे रहने के लिए मजबूर किया जाता है और आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता है। जब ये बात मुझे समझ आई तो मैंने सो कॉल्ड सोसाइटी के पैरामीटर्स को तोड़कर खुद अपना नाम बनाया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यांशी। मैं एक इंग्लिश टीचर, एक ब्लॉग राइटर, एक पोएट और 2 टाइम्स नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंग्लिश सीखते वक्त मैंने सीखी है वो ये है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपके माइंड में कॉपी में लिखी हुई लाइंस नहीं बल्कि उन सिचुएशंस की इमेज बननी चाहिए जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी पहली सीढ़ी पर कदम रखें। इंग्लिश भी बिल्कुल वैसी ही है। एक सेंटेंस की पहली सीढ़ी होते हैं वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है एक सेंटेंस और बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर एक पैराग्राफ पूरा होता है और बहुत सारे पैराग्राफ से मिलकर बनता है एक पूरा चैप्टर। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी पहली सीढ़ी पर कदम रखें। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, ज्यादा मायने नहीं रखता। आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं अगर आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। अपने बेसिक्स क्लियर करिए, टॉपिक्स पर खुद को स्पोकन टास्क दीजिए, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए जितनी हो सके लाउड रीडिंग करिए, हो सके तो पब्लिक स्पीकिंग ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी फ्लुएंसी और लर्निंग स्पीड को काफी हद तक बढ़ा देगा। शुरुआत में अगर आप किसी चीज को कम शब्दों में बयान कर सकते हैं तो उसे ज्यादा शब्दों में बयान कीजिए। अब मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी इंग्लिश एक्चुअल में इंप्रूव कैसे करी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे काफी सारे सजेशंस मिलते थे, उनमें से एक सजेशन ये भी था कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैंने शुरू किया। उनमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते थे जिनका मतलब मुझे पता नहीं होता था, तो मैंने उन वर्ड्स की अलग से एक कॉपी बनाई, उनका मतलब ढूंढना शुरू किया और ऐसा करते करते मेरी वोकैबुलरी पावर काफी इंक्रीज हो गई। एक और चीज जो इंग्लिश सीखने में आपको काफी हेल्प कर सकती है वो ये है लिखने की प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है तो आप उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। जब आप 10 पेज लिख पाएंगे, मैं आपको मेरा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब भी मुझे कोई टॉपिक मिलता था तो मैं उसके बारे में जब 10 पेज लिखती थी तब मैं उसके बारे में 2 पेजेस एक्सप्रेस कर पाती थी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखिए और ये लिखने वाली प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश बोलने में भी काफी मददगार रहेगी। एक और गलतफहमी जो आपको इंग्लिश सीखते वक्त हो सकती है वो ये है कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। अगर आपको भी ये गलतफहमी है तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, वो है आइजैक न्यूटन का। जब उनके सर पर एक सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, लेकिन जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब वो तीनों थ्योरीज दे चुके हैं तो हम जानते हैं आइजैक न्यूटन को, ना कि उन मजाक बनाने वालों को। वैसा ही आपके साथ भी होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मजाक आपका लोग बना रहे हैं और उसकी वजह से आप सीखेंगे नहीं, तो इससे आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर जब आप इंग्लिश सीख लेंगे तो आप उन चीजों को याद नहीं करेंगे या उन लोगों को याद नहीं करेंगे जो आपका मजाक बनाते थे। आपके माइंड में सिर्फ यही रहेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है और आज आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, मन में पैशन रखिए, एक बड़ा सपना रखिए और इंग्लिश आपके हाथों में होगी। You don't get to choose how the circumstances will be, but you get to choose how you react to them. Turn your motivation into dedication, work like hell, know how bad you want it, and just make it happen.